जो सभी प्रिय मित्र हैं जो क्लास से जुड़ चुके हैं भाई, क्लास में एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आवाज़ आ रही है ना। जो भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास के बारे में बताएं आवाज़ आ रही है। जो लाइव जुड़ चुके हैं कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। शुरू करते हैं आज का सेशन। एक नया सेशन यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पर सेशन रहेगा। हम लगातार फटाफट सटासट जो सेशन हमारे हैं वो चल रहे हैं और इसमें कम समय में अधिक जानकारी हमारा हमेशा से फार्मूला रहा है और स्टूडेंट्स के हित में हम कम समय में आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान जो समय है इसमें कंपटीशन का दौर है और समय का बड़ा महत्व है। और समय कम समय में अगर हम ज़्यादा चीज़ें करते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, समय की बचत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होता है। और जिनका एग्जाम हाल ही में आ चुका है तो वो थोड़ा सा इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा डबल की स्पीड से तो आप मत करना भाई, क्योंकि रासर की स्पीड पहले से ज़्यादा है ना। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, रासर पहले से स्पीड में पढ़ाते हैं और डबल कर दिया फिर कचरा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करना है, स्पीड ज़्यादा मत बढ़ाना आप, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए किसी पर्सन पे आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। आपको जरूर इसमें रिप्लाई दिया जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए और अच्छा प्रश्न होना चाहिए। आप पूछते हैं कि सर डीएल के लिए अप्लाई कौन से फॉरम में करेंगे, तो पूरी जनता को पता है फॉरम संख्या 2 में, तो इस प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा भाई। जहां पर कंफ्यूज होता है वहीं पर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन या आपको जो है वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टडी एट होम, इस ऐप के माध्यम से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी तो इन नंबरों पे संपर्क करें, नंबर आपके सामने है। और चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पर्सन 1 है, पर्सन को पढ़ना है ध्यान से और आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में बताना है। नीचे दिए गए कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। नीचे दिए गए वाहनों में से परिवहन वाहन नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एक प्राइवेट व्हीकल होते हैं, पीवी लिख रहा हूं मैं, एक कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं। तो अब इस कॉमर्शियल व्हीकल को ही यहां पर परिवहन वाहन बोला गया है। तो पब्लिक सर्विस मोटर केब ये एक परिवहन वाहन है। पब्लिक सर्विस मैक्सी केब ये भी है। स्टेज कैरिज यानी कि जिसमें यात्री वहन करते हैं, या हम कह सकते हैं रोडवेज होती है, बसें होती है ना, वो स्टेज कैरिज कहते हैं। इस स्टेज कैरिज को मंजिली गाड़ी के नाम से भी जानते हैं, मंजिली गाड़ी। तो ये शब्द भी आपको याद रखना है, स्टेज कैरिज को ही मंजिली गाड़ी के नाम से यहाँ पे जानते हैं, मंजिली। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। किसी वाहन का पंजीकरण स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी करने के लिए उसका अलग से चार्ज वसूला जाएगा। सभी को पता है 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज होता है भाई। और जो आरसी होती है, आरसी के लिए अप्लाई जब हम 20 में करते हैं तो इसको जारी कौन से में किया जाता है, जारी साथ में यहाँ पर फॉर्म संख्या 23 में किया जाता है। स्मार्ट आरसी की बात करते हैं तो फॉर्म संख्या 23A में किया जाता है। टीआरसी की बात करता हूँ तो यहाँ पर टीआरसी को 23B में, किसमें 23B में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आदेशात्मक संकेत के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। गलत बताना है अभी आपको। MVA 1988 में धारा 116 में उल्लेख किया गया है किसका, यहाँ पे संकेतों का या आदेशात्मक संकेत जो भी आ गए, ठीक है। इनका पालन करना जुर्माना भरना होता है। पालन करने पर जुर्माना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कौन पालन करेगा भाई, तो गलत हो जाएगा। धारा 116 के संकेतों का पालन करना धारा 119 के अकॉर्डिंग ड्राइवर का कर्तव्य है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सही है, ये तो होगा नहीं फिर। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है। गलत पूछा तो बी हो जाएगा गलत। नीचे दिए गए फॉरम नंबर और उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा है। फॉरम और उपयोग, फॉरम संख्या 4A है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, इसके लिए इसको एक्चुअली में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बोला जाता है, IDP, ठीक है ना। तो इसका आवेदन फॉरम संख्या 4A में करते हैं, ठीक है। फॉरम नंबर 6A में लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना गलत हो जाएगा अभी। श्रेणी जोड़ने के लिए यहाँ पर फॉरम संख्या यहाँ पर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉरम नंबर 27 नया असाइनमेंट आवेदन, और ये नया असाइनमेंट आवेदन करते हैं जब आप अपने वाहन को दूसरे स्टेट में ले जाते हैं ना, तो अदर स्टेट की बात आती है। और यहाँ पर अपने व्हीकल को आप क्या करते हैं, व्हीकल का प्रयोग करते हैं 12 माह से ज़्यादा दूसरे राज्य में, तब आपको एक नया आरसी बनवाना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्म 27 नया असाइनमेंट फॉर्म और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 अदर स्टेट अबाउ 12 मंथ्स अगर यूज करते हैं अपने व्हीकल को अदर स्टेट में तो आपको फॉर्म 27 भरना होगा। तो ये चीज़ें। फॉर्म नंबर 1 फिटनेस का स्व घोषणा पत्र, ये भी ठीक है। और 1A में मेडिकल होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5,
आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? जल रही है पीली बत्ती। पीली बत्ती जलने का मतलब होता है यहां पर आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है, क्योंकि पीली कलर के बाद में रेड जो लाइट होने वाली है वो रेड होने का संकेत होती है, तो इसलिए आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है। अगर आप चौराहे में प्रवेश कर चुके हैं तो चौराहे के बाहर आपको निकलना है। तो यहां पर कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे, या स्टॉप रेखा पार कर ली है तो चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और इस पीले कलर को ही यहां पर एम्बर लाइट भी बोला जाता है, और एम्बर को हम निकास लाइट या निकास जो है संकेत भी बोला जाता है, एम्बर। ठीक है ना? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा। व्यावसायिक का मतलब है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए आप सभी को पता है आजकल जो एचएमवी लाइसेंस होता था उसका नाम ट्रांस कर दिया गया है, और ट्रांस के लिए जो आपकी आयु है 20 होनी चाहिए। साथ ही आपके पास में कम से कम एलएमवी का जो है 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या आपके पास में 6 माह का ड्राइविंग स्कूल का एक्सपीरियंस आपके पास में हो सकता है, तो वो भी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर 20 वर्ष व 1 साल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस। सुरक्षित ड्राइविंग में टायर टारमैक नियम के अनुसार क्या होता है? टायर और टारमैक, यानी कि जो टारमैक यानी होता है सड़क के बीच में जो डामर होता है, और टायर यानी टायर, तो टायरों के बीच में जो जगह होती है उससे संबंधित होता है। आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे वाले जो 2 टायर हैं, उन 2 टायरों के बीच में जो सड़क होती है वो अगर आप पीछे बैठे गाड़ी में देख सकते हैं, मतलब कि आगे वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस है। समझ गए ना? आप एक गाड़ी के पीछे खड़े हैं, आगे खड़ी गाड़ी है, उसके पीछे वाले टायरों के बीच की सड़क, अगर आपको पीछे बैठे गाड़ी में सीट पर बैठे हुए आपको अगर सड़क नजर आती है, इसका मतलब है आपकी सेफ डिस्टेंस है, और इसको टायर टारमैक के मतलब के रूप से जाना जाता है। और ये जो दूरी होती है 2 वाहनों के बीच की दूरी 4 से 5 फीट होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में साथ साथ में आप आंसर है वो बताइएगा, कोई कंफ्यूज हो तो भी बताइएगा। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि होती है। नई परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी की बात हो रही है, और आप सभी को पता है नया नियम क्या कहता है। पहले ये 1-1 साल के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में न्यू रूल क्या है? जो न्यू रूल है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर आपको 8 वर्षों तक 2-2 के जोड़े में आपको फिटनेस यहां पे दिया जाएगा। ठीक है? 8 वर्षों के बाद में ये परिवर्तन करके यहां पर क्या कर देंगे? 1-1 साल कर देंगे। ठीक है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा गौर करना है, यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जब 8 वर्षों तक आप काम में लेते हैं तब तक 2+2+2+2 इस टाइप से आपको जारी किया जाएगा, और उसके बाद में जब आप करेंगे तो फिर 1+1+1+ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब 8 वर्षों तक 2-2 वर्ष के जोड़े में। निजी वाहनों के लिए नंबर पट की रंग योजना क्या है? नंबर पट की जो रंग योजना का मतलब है नंबर प्लेट का आकार। आप सभी को पता है नंबर प्लेट जो सफेद कलर में होती है और अक्षर काले होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पीली प्लेट पर अक्षर काले, यहाँ पे जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं कॉमर्शियल व्हीकल का हो जाएगा। ठीक है? याद रखना है। प्रश्न 10, एबीएस का मतलब होता है, तो यहाँ पर एबीएस का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये ब्रेक से संबंधित है, आपको पता होगा, और ब्रेक से संबंधित तो है ही, साथ ही इसका काम क्या होता है? गाड़ी को फिसलने से रोकना। गाड़ी जब मोड़ते हैं तो गाड़ी को फिसलने से बचाता है। ब्रेकिंग के दौरान भी आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। टायर को यहाँ पे मतलब कि स्लिप नहीं होने देता, या गाड़ी की जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको कम करता है। कई प्रकार के ये काम है एबीएस वो करता है, तो इसका सही होना अति आवश्यक होता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 11, वाहन के टैक्स या कर के संबंध में गलत कथन बताना। गलत। निजी कारों को 15 साल के लिए एक साथ ही टैक्स भरना होता है, बिल्कुल सही है। परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना होता है, ये भी ठीक है। नए परिवहन वाहनों को पहली बार में 5 साल, ये गलत हो जाएगा। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल, बिल्कुल। आरसी जो होती है या फिटनेस जो होता है प्राइवेट व्हीकलों का, तो उनका पहली बार 15 साल के लिए, उसके बाद आप 5 साल के लिए और रिन्यूअल करवा लेते हैं, तो इस टाइप से होता है। ठीक है? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया। निषेध कौन से संकेत होते हैं? आदेशात्मक जो संकेत होते हैं, आदेश, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो निषेधात्मक होते हैं, एक तो निषेध करते हैं, एक आपके जो आज्ञा देते हैं किसी काम को करने की, कभी ये काम करो, और एक होता है ये काम न करो। तो ये निषेधात्मक जो संकेत होते हैं वो रेड बॉर्डर में होते हैं। हास्य का मतलब ये बॉर्डर होता है। ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोप्लेन की स्थिति अत्यधिक बारिश के मौसम में होती है, गाड़ी फिसलने लगती है, तो यहाँ पर हाइड्रोप्लेन होता है। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़े गए पहियों द्वारा संचरित कुल भार उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वाहन रहता है, तो एक एक्सल भार कहलाता है। 2 पहिए हैं, 2 पहियों पर एक्सल जुड़ी है, इसके ऊपर जो भार होगा वही पहियों पर होगा और यही धरातल पर होगा, तो ये एक प्रकार का एक्सल भार होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधान अध्याय 4 में है, वो किसका उल्लेख है? अध्याय 4 में यहाँ पर आरसी का उल्लेख है, अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत होकर सड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान है, वो करता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पंजीकरण प्रमाण पत्र इसका जवाब है, हो जाएगा। आरसी के बारे में बात हो रही है। प्रश्न संख्या 16 है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार के लिए अपराध नियम अनुसार देना पड़ेगा। शराब पीकर बोतल चूसकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी को पता है कि धारा 185 यहाँ पर लागू होती है। पहली बार की बात करते हैं तो 10,000 का जुर्माना यहाँ पर होता है। दूसरी बार की बात करता हूँ तो 15,000 का जुर्माना यहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरी बार का पूछा है, यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर 6 माह की कैद होती है, दूसरी बार में 24 माह की कैद होती है, यानी कि 2 वर्ष की। तो 15,000 और 2 वर्ष की कैद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाईवे हाइप्नोसिस क्या होता है? हाईवे हाइप्नोसिस, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको नींद की झपकी आती है, उबासी आती है, उसे हम यहाँ पे हाईवे हाइप्नोसिस कहते हैं। और इससे दुर्घटना की मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो नींद में गाड़ी नहीं चलाएं भाई, आप आराम कर सकते हैं, नींद में गाड़ी नहीं चलाएं। तो ऑप्शन नंबर सी, राजमार्ग पर यात्रा करते समय नींद की झपकी लेना भाई खतरनाक हो सकता है भाई ना। प्रश्न संख्या 18, भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन बताना है। यह एक प्रदूषण का मानक होता है, ठीक है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता, ये घटाने का प्रयास कर रहा है, गलत हो जाएगा। BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू किया गया, BS5 आज तक लागू नहीं किया गया, ये दोनों कथन सही है, क्योंकि BS6 को यहाँ पे 4 के बाद सीधा 6 आया था, 5th को क्या 4 को कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? टायरों की उम्र बढ़ती है, वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करना, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, शॉक्स और कंपन को देखना। तो यहाँ पर जो होता है टायरों की उम्र बढ़ती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक अक्रिय गैस है, और जो अन्य गैसें होती है जिससे वातावरण में जो गैसें होंगी सामान्य रूप से जो सामान्य गैसों को भर दिया जाता है, तो आप सभी को पता है इसमें कुछ क्रियाशील गैसें होती है, कुछ अक्रियाशील गैसें होती है। ये टायर के अंदर गर्म होगी, ठंडी होगी, तो आपस में ये लड़ेगी, और लड़ेगी तो ये टायर के रबड़ को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कि टायर की उम्र है वो घटती है। इसीलिए अगर आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो ये एक अक्रिय गैस है जो कि अंदर क्रिया नहीं करती टायर के साथ में, और टायर के साथ में लड़ती नहीं है, इसलिए टायर की जो उम्र है वो बढ़ जाती है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसका आकार ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होती है। तो फिर चौड़ाई कितनी होती है? ये आपका एल बोर्ड है, एल बोर्ड है, इसका जो आकार होगा ये 18 होगा, यहाँ से ये भी 18 होगा, ठीक है। इसका कलर व्हाइट होगा, बैकग्राउंड इसका व्हाइट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एल होगा भी, ये इस टाइप से रेड कलर में एल होगा। अब ये जो एल है एल की जो ऊंचाई होगी 10 होगी, ये जो चौड़ाई होगी 9 होगी, ये चौड़ाई ये 2 होगी, है ना। और इसका जो कलर है वो रेड होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो एल आकार है तो इसकी चौड़ाई 18 है, तो यहाँ पे ऊंचाई भी 18 होगी, मतलब दोनों बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न समझ में आपको आ रहा है ना भाई? प्रश्न समझ में आपको आ रहा है ना? यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे प्रश्न वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है जो कम से कम अवधि के लिए प्रभावी होगा। अस्थायी जो परमिट होता है आप सभी को पता है, यहाँ पर 1 माह से लेकर 4 माह तक जारी किया जाता है, ठीक है ना। एक विशेष परमिट होता है वो 4 माह से 12 महीने, एक नेशनल परमिट होता है वो 12 महीने के लिए, और एक जो AITP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है, एक पर्यटक परमिट होता है जो कि 9 साल पुरानी मैक्सी कैब तक दिया जा सकता है, और अगर दूसरा व्हीकल है तो 8 साल तक दिया जाता है। एक जैसे आपके जो नेशनल परमिट होता है वो एक मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए दिया जाता है, 15 साल का वाहन पुराना होने तक, और एक जो नॉर्मल व्हीकल होते हैं तो उनके लिए 12 साल पुराना होने तक, मतलब कि कितना पुराना वाहन हो जाएगा जब तक उसको परमिट दिया जा सकता है। तो ये सी नियम आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी पता यहाँ पे रखना है। पर्यटक परमिट के बारे में आपको पूछ ले, पर्यटक परमिट ये पूछ लिया जाता है। पर्यटक परमिट के बारे में पूछे तो अगर मैक्सी कैब है तो यहाँ पर 9 साल तक, और अन्य वाहनों के लिए 8 वर्ष पुराना होने तक दिया जा सकता है। एक नेशनल परमिट जो होता है यहाँ पे मल्टी एक्सल अगर वाहन है तो 15 साल पुराना होने तक दिया जाएगा, अन्य के लिए यहाँ पे 12 साल ही है। तो ना, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SAE 90 ग्रेड का ऑयल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? गियर बॉक्स के लिए, डिफरेंशियल के स्टीयरिंग के लिए। स्टीयरिंग के लिए इसका थोड़ा सा जवाब देखो, ये 1-2 बुक्स में जरूर दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टीयरिंग नहीं है। स्टीयरिंग में क्योंकि TQ ऑयल होता है, TF होता है, अपडेट कर लीजिएगा आप, है ना। TF है, TQ है, STQ है, इस प्रकार का जो ग्रेड होता है, इस प्रकार के ग्रेड इसमें काम में आते हैं, तो इसमें उपयोग किया जाता है। तो गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल में SAE 90 का प्रयोग जरूर किया जाता है। अलग अलग आपको अगर सेपरेटली पूछे तो गियर बॉक्स में यहाँ पे 80W
दोबारा से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे गियर बॉक्स जो है 80W 85 हो जाएगा, और जो डिफरेंशियल है इसमें 80W 140 भी हो सकता है, और 80, या मैं आपको बात करूं यहाँ पे 85W 90 भी हो सकता है ना। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये चेंज हो जाती है कई बार डिफरेंशियल वाले में, है ना। डिफरेंशियल को रियर एक्सल के नाम से भी जानते हैं भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल इंजन के शाफ्ट के चक्कर नापते हैं माइक्रोमीटर, प्लेनिट्री में, स्टीयरिंग में, घूर्ण चाल मापी में। तो जो घूर्ण चाल मापी है इसको यहाँ पर आप टेकोमीटर के नाम से भी जान सकते हैं भाई, टेकोमीटर, ठीक है। तो टेकोमीटर को घूर्ण चाल मापी कहते हैं, और ये गाड़ी का आरपीएम बताता है, और ये आरपीएम ही इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते हैं। आरपीएम ही इस इंजन शाफ्ट का ही नापते हैं ना। तो आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में इंजन शाफ्ट कितने चक्कर काटती है, राउंड लगाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे ठंडा किया जाता है? तो ऑयल कूलर से किया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 आपके सामने। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है। लाइट से चलने वाली या बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, उसको मरम्मत में क्या करवाना आवश्यक होता है? तेल परिवर्तन नहीं, समय पर ब्रेक पैड बिल्कुल ब्रेक को दिखाना चाहिए, नई स्पार्क प्लग नहीं, टैंक में दबाव कम हो जाने पर तेल भरवाने का ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी केवल ब्रेक की आवश्यकता यहाँ पर होती है। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना भाई। फॉर्म 1 फिटनेस का स्व घोषणा सही है। फॉर्म 2 लाइसेंस के लिए आवेदन ठीक है। 23 में पंजीकरण प्रमाण पत्र ठीक है। 23 के में अस्थायी, 23 के में अस्थायी नहीं है भाई। 23 के में स्मार्ट आरसी है, स्मार्ट आरसी होता है। और ये जो है ना अस्थायी परमिट, ये आपके 23B में है ना। तो ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 संबंधित है। गलत पार्किंग कर देते हैं, गलत जगह आप अगर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो यातायात के लिए दुविधा बनता है, तो उससे आप यहाँ पर धारा 122 लागू होती है। खतरनाक स्थिति में या यातायात में बाधा वाहन, यहाँ पर आपके ऊपर जो है जुर्माना लग सकता है। धारा 177 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 28 है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को उसी राज्य में स्थायी रूप से पता परिवर्तन करने पर वाहन पंजीकरण में नाम परिवर्तन की अधिकतम अवधि क्या है? तो यहाँ पर 30 दिन होता है। सेम स्टेट है, सेम स्टेट है, तो आपको यहाँ पर देखो, अगर स्थायी परिवर्तन है तो 30 दिन होता है। टेम्परेरी अगर होता है तो 6 महीने है, ज़्यादा है टेम्परेरी में। अगर आप वाहन को वहीं पर खड़ा रखते हैं, वहीं पर यूज करते हैं, लेकिन आप खुद है वो 6 माह तक के लिए किसी दूसरी जगह चले गए हैं, तो 6 माह का टाइम आपको है। लेकिन अपने वाहन को आपने वहाँ से हटा लिया है, एक जगह से दूसरी जगह आप स्थायी रूप से चले गए हैं, फिर आपको 30 दिन के अंदर आरटीओ में सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ पर व्हीकल को हटा चुके हैं। जिस जगह जो आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है वहां से आप अपने व्हीकल को हटा चुके हैं, तो इसलिए आपको यहां पर 1 महीने में सूचना देनी चाहिए। दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो 12 महीने तक का आपको यहां पर छूट होती है। प्रश्न सिंह ये थोड़ा विपरीत है, क्योंकि अदर स्टेट में तो 12 महीने, सेम स्टेट में 1 महीना, थोड़ा सा है, लेकिन ये चीजें अब है तो है, क्या करें, जो नियम है वो नियम है। धारा 177A के उल्लंघन पर जुर्माना होता है। कितना होता है? 500 रुपये का जुर्माना होता है। 177 में भी क्या होता है? 500 ही होता है, ठीक है। दोनों में 500 है। 177 धारा 118 का उल्लंघन करने पर लगता है आपको, यह और ध्यान रखना है। ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस यहाँ पे इसमें लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा जो सही सुमेलित नहीं है। धारा 119 सड़क संकेतों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य। धारा 2 की उपधारा 12 है गोल्डन आवर। धारा 122 खड़े वाहन। धारा 134 से नेक व्यक्ति जो घायल या पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है। यहाँ पर धारा 122 है ना, वो रोंग पार्किंग होते हैं। खड़े वाहन है यानी स्टेट्यूटरी व्हीकल जो होते हैं, वो धारा 126 में लिखे गए हैं कि आप जब किसी गाड़ी को खड़ा करेंगे तो कौन सी सिचुएशन में करेंगे। डोर क्लोज या बंद है, गाड़ी को इंजन चालू रखना है, बंद रखना है, पार्किंग लाइट कैसे रखनी है, कहाँ पर पार्क कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर धारा 126 में लिखी गई है। ये हो सकता है कि आप गाड़ी को चालू छोड़ दें और आप वहाँ से चले जाएं और बीच में वहाँ के टांग अड़ा रहे किसी दूसरे व्हीकल को, यातायात को बाधित कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 126 आपके ऊपर लागू हो सकती है। प्रश्न 31 है। वाहन के ब्रेक में वही सिलेंडर लगे होते हैं, वही सिलेंडर होते हैं। तो आप सभी को पता, पुरानी ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ होती है ना, इनमें 2 होते हैं एक टायर में, लेकिन न्यू जो व्हीकल है इनमें एक ही होता है भाई, ठीक है। लेकिन ये ड्यूल होता है, ड्यूल होता है। अब ये ड्यूल कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ये आपके ब्रेक पैड है, माना कि 1 और ये 2, ये ब्रेक पैड हो गया। यहाँ पे एक्सपेंडर होता है, एक्सपेंड, और ब्रेक की जो सेटिंग एडजस्ट करने के लिए होता है ये, तो ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे ये व्हील सिलेंडर होता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों साइड में काम करता है, दोनों साइड में फैलता है, इसीलिए इसको ड्यूल बोला जाता है। संख्या तो एक होती है, नंबर ऑफ व्हील सिलेंडर की बात करें तो एक ही होता है, लेकिन काम दोनों दिशाओं में करता है ड्यूल। तो पहले ड्यूल न होकर 2 काम में आते थे, अब उन 2 को घटा के 1 कर दिया गया, तो संख्या यहाँ पर एक ही इसमें होती है, लेकिन ये काम दोनों साइड में करता है।
पुरानी गाड़ियां जो होती थी उनमें क्या होता था, एक ये वेल सिलेंडर है, ये दूसरा है, एक यहाँ होता था, एक यहाँ होता था, ये वाला इसको काम करेगा और ये वाला इसको काम करेगा। इस टाइप से दो होते थे। जैसे कि मेजर डीआई जीप है, इसमें मतलब दो ही होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्यूबलेस टायर के संबंध में गलत आपको बताना है। इन टायरों में शोल्डर मजबूत होते हैं। ये टायर हल्के मोटर वाहनों में उपयोग होते हैं। शोल्डर मजबूत है, ठीक है, हल्के में ठीक है। ट्यूबलेस टायरों में सिलिकॉन की परत लाइनर हवा को रोकने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। ये टायर पंचर होने पर अधिक फ्लैट होते हैं। मतलब अधिक फ्लैट का मतलब है तुलनात्मक रूप से, एक तो ट्यूब टायर है वो अगर हवा निकल जाएगी तो पूरा पिचक जाएगा, लेकिन ट्यूबलेस टायर वो पूरा पिचकता नहीं है, यानी चिपकता नहीं है हवा निकल जाने के बावजूद भी, क्योंकि ऑन रनिंग कंडीशन ट्यूबलेस टायर में से हवा पूरी निकलती ही नहीं है और आप अपनी गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान की ओर लगातार बढ़ा सकते हैं और छोटा मोटा अगर आपकी डिस्टेंस बची है तो आप कवर कर सकते हैं। पंचर टायर में भी ये फैसिलिटी यहाँ पे सुविधा ट्यूबलेस टायर देता है। तो ये अधिक फ्लैट होकर नहीं, कम फ्लैट होकर चलता है। अधिक फ्लैट की बात करते हैं तो ट्यूब टायर यहाँ पर होता है, अधिक फ्लैट की बात करें ट्यूब टायर होता है, और कम फ्लैट की बात करते हैं तो ये ट्यूबलेस टायर यहाँ पे जो है होता है, ठीक है। ये फ्लैट होने के पर आपको ध्यान रखना है। ये यूके SSC एग्जाम 2023 में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नो सीधी बात, नो बकवास, कोई भी हम एक्स्ट्रा बातें यहां पर नहीं कर रहे, केवल और केवल आपके कंटेंट की बातें कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कमेंट आप जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में भी भेजें कि कितनी शानदार क्लास से राज सर जो है आपके रिवीजन के लिए ले रहे हैं। तो गजब का यहां पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। केम शाफ्ट लगी होती है, आप सभी को पता है। केम शाफ्ट जो होती है, एक क्रैंक शाफ्ट होती है, ये तो होगी आपकी क्रैंक, है ना, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे केम शाफ्ट लगी होती है, केम। तो ये जो कि वाल्व को ऑपरेट करती है, किसको करती है, वाल्व को ऑपरेट करती है। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये इसके समांतर लगी होती है और ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समानांतर। लंबवत क्या होता है, एक ऐसे होगी, एक बगल में होगी खड़ी, तो यहां पर ये लंबवत नहीं होता भी, है ना। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और दोस्तों यहां पर एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां पे केम और के, यहां पर देखो, यहां पर जो केम अनुपात क्रैंक, ये दो जो शाफ्ट है, इन दोनों शाफ्टों का अगर अनुपात कोई पूछे घूमने का, तो यहां पर ये एक चक्कर लगाएगी तो ये दो लगाएगी। यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट का चक्कर होता है वो छोटा होता है और इसका चक्कर मोटा होता है, तो ये मोटा होने की वजह से चक्कर कम लगाता है। मतलब कि इसका जो गियर होता है ना, गियर, ये क्रैंक वाला छोटा होता है, केम वाला बड़ा होता है, तो इनका अनुपात है वो 1:2 होता है, ठीक है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट अगर एक चक्कर लगाएगी तो केम शाफ्ट आधा ही चक्कर लगाएगी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। यहां पर है ऑयल फिल्टर के लगा होता, ऑयल फिल्टर लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है, सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 35, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है, टाई बैंड, टाई रोड, व्हील बॉल, हुक जॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टाई बैंड है वो स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है। इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम आपको पूछा है, तो इंजन में इस सही क्रम पूछा स्ट्रोक का, तो सबसे पहले पता है आपको कि सबसे पहले इनलेट सक्शन, तो ये 3 है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें सक्शन आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। शक्ति आ गया, गलत हो जाएगा। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और निकास 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। TDC का पूरा नाम होता है टॉप डेड सेंटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पार्क प्लग का काम होता है, क्या करना होता है, स्पार्क प्लग क्या काम करता है, स्पार्किंग के माध्यम से पेट्रोल को जलाने का काम ये करता है। प्रश्न संख्या 39 है। क्लच राइडिंग क्या होता है, क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी को चलाना, गाड़ी चलाते इसमें आधी दबी क्लच है वो क्लच राइडिंग कहलाता है। पूरा दबाना गलत हो जाएगा। समय अधिक प्रयोग करना ये भी गलत हो जाएगा। बार बार करना ये भी गलत होगा। प्रश्न संख्या 40, नेक व्यक्ति के संबंध में सही कथन आपको बताना है। ऐसी सहायता करने वाले चयनित व्यक्ति को सरकार 5,000 का इनाम देगी। इसे गुड सिमरटन भी कहा जाता है और अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। अवार्ड के लिए तो ये गलत हो जाएगा भाई। किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू हुई, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भी गलत हो जाएगा। प्रश्न 41 है। साइकिल लेन साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। साइकिल लेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर साइकिल लेन जो होगा यहाँ पे ब्लू सर्कल में होगा भाई, और इस ब्लू सर्कल में व्हाइट हो जाएगा कलर। कैसा कलर हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा भाई। व्हाइट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ब्लैक कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे साइकिल होगी, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से होगा, तो इसमें पृष्ठभूमि पूछिए तो ये नीली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोल इंजन के संबंध में सही कथन बताना भी। पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन के सिद्धांत पर काम करता है। स्पार्क इग्निशन, स्पार्क से होता है काम, ठीक है। पेट्रोल इंजन का प्रयोग भारी लोड वाले वाहनों में नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेट्रोल की बजाय डीजल इंजन है वो लोड वाले वाहनों में प्रयोग होता है। पेट्रोल इंजन का प्रयोग हल्के मोटर वाहनों में किया जाता है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो ये भी ठीक है। तो ये सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न 43, यूनिवर्सल जॉइंट के संबंध में सही कथन चुने।
यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है, तो इसमें आप सभी को पता है एक योक, यह एक योक और दो क्रॉस से जुड़कर बनता है। इसमें एक स्लिप जॉइंट होता है, गियर बॉक्स से पहले लगा होता है, दो योक और एक क्रॉस के साथ गियर बॉक्स के साथ लगा होता है। यह कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। दो योक होते हैं यानी एक तो इधर का एक इधर का, एक क्रॉस बीच में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गियर बॉक्स के साथ जुड़कर यह बन जाएगा एक यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। और एक गाड़ी में, छोटी गाड़ियों में एक आगे एक पीछे दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, और बड़ी गाड़ी में एक बीच में भी होता है, तो यहां पर तीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 है। मल्टी एक्सेल वाहनों में नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसको नेशनल परमिट जारी किया जा सकता है मल्टी एक्सेल वाहनों में? तो मल्टी एक्सेल वाहनों को 15 साल के लिए दिया जाता है, और मल्टी एक्सेल वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का पूछ ले तो यहां पर 12 साल के लिए दिया जाता है ना। और पर्यटक परमिट की बात कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। पर्यटक परमिट के लिए अगर मोटर के मैक्सी के पे तो 9 साल, अन्य व्हीकल के लिए 8 साल पुराना होने तक आपको परमिट दिया जा सकता है। तो यहां पर इसका जवाब है वो मल्टी एक्सेल वाहनों में तो 15 साल इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है। परिवहन कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं ना, परिवहन गाड़ियां, इनको साथियों यहां पर परिवहन कार है, कार को हमेशा एम कैटेगरी में रखा है। अगर यहां पर ट्रक होते हैं या मालवाहन होते हैं तो उनको, या एचएमवी होते हैं, इनको साथियों जो है एन कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। ट्रक या एचएमवी गाड़ियां परिवहन है, लेकिन कार है, कार को हम फोर, यानी जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का पूछ ले तो एम्बुलेंस को भी यहां पर हम किस में लेंगे, एम्बुलेंस को भी एम कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से पेट्रोल इंजन में लगा या लगी होती है? चोक लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है, इग्निशन कोयल लगा होता है, उपरोक्त सभी ये भी होता है। बैटरी होती है, बैटरी के आगे इग्निशन कोयल होती है, इग्निशन कोयल से आगे डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर 1 2 3 4 जितने भी आपकी स्पार्क प्लग होंगे वहां स्पार्क प्लग को यहाँ पे करंट देगा, हाई वोल्टेज करंट, और ये हाई वोल्टेज करंट देने का काम है वो इस बैटरी की मदद से ये इग्निशन कोयल काम करेगी। इग्निशन कोयल का काम ही इस वोल्टेज को बढ़ाना होता है ना, तो इसमें ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 है। मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन बताओ। मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। एमवीए 1988 में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि 1994 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2019 में हुआ था, तो काफ़ी बार हो चुका है। एमवीए 1988 में अंतिम संशोधन 1 अगस्त 2019 से लागू हुआ। लागू 1 अगस्त से नहीं हुआ था, अभी 1 सितंबर से हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर से हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। धारा 134 गुड सिमरटन को पहली बार जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 1988 में अंतिम बार संशोधन 2019 में हुआ, जो कि लागू 1 सितंबर 2019 को किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने है। गोल्डन और स्वर्णिम घंटा के बारे में सही कथन नहीं है। यह समय किसी घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है, बिल्कुल ठीक है। इस 1 घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति एक गुड सिमरटन कहलाता, ठीक है। गोल्डन आवर का वर्णन धारा 2A में किया गया है, यह गलत है भाई। ये पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे नाजुक समय होता है, बिल्कुल नाजुक होता है, इसमें जान बचाई जा सकती है और उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये समय होता है। अब ये देखो 2A नहीं है, गोल्डन आवर का जो नियम है ना, उसका उल्लेख धारा 2 में, 2 की उपधारा 12A में किया गया है भाई। 2A नहीं 12A में है ना, तो ये आपको 2 की उपधारा 12 में A में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई, अगर आपको धारा पूछे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है, गलत बताना है भाई आपको। ये वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनमो या अल्टरनेटर से चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डायनमो या अल्टरनेटर दोनों में से एक में से होगा। हल्के वाहनों में 24 वाट की बैटरी, गलत हो जाएगा भाई, 24 नहीं 12 की होती है, ठीक है। बैटरी से चलने वाली गाड़ी में अधिकतर लिथियम बैटरी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से जानी जाती है, और अभी हाल ही में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, एरोमीटर भी इसको कहा जाता है। हाइड्रोमीटर को एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है भी, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन, दूसरा स्ट्रोक संपीड़न का होता है, तो चौथा स्ट्रोक क्या होगा? चौथा स्ट्रोक पूछा है, तो आप सभी को पता है ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, पावर तीसरा हो जाएगा, चौथा निकास या ये हो जाएगा, तो सीधा एकदम सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों आज का जो सेशन है काफ़ी शानदार सेशन हमने यहाँ पर आपका लेने का प्रयास किया है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, वो आप तक शेयर करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है इसमें 2 चांद नहीं 4 चांद यहाँ पर लग जाएंगे, और आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ में एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छा स्कोर होगा, और आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य प्राप्ति है, वो आसानी से हो पाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो सेशन हम
ले रहे हैं, ये हम फास्ट ले रहे हैं, हमें पता है हम फास्ट ले रहे हैं। अगर आपको फास्ट ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। दूसरी बात ये है, आपको यहाँ पर फास्ट पढ़ना पसंद है या धीरे पढ़ना पसंद है, इसके बारे में भी आप कमेंट करना। आप जो हमारी स्पीड है, इस स्पीड के संबंध में आपकी क्या राय है, आप इसकी स्पीड के संबंध में बताएं कि सर स्पीड ये सही है या थोड़ा स्लो करें या और ज़्यादा फास्ट करें, क्या करना है वो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। बाकी आप स्पीड का जो है, यूट्यूब ने ये फंक्शन दे रखा है तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी शानदार रहा होगा और आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को राम राम, जय हिंद।